मैंने कहा आप दिखाएंगे, आप सरकार को वकील बन जाएंगी। हाँ। तो मैं स्टूडेंटों का वकील बन जाऊंगा तो बात हो आपकी हमारी। आप तो चलिए हम सरकार की वकील, आप मैं स्टूडेंट हो जाए मैं। और अच्छी बात है, आप भी मिश्रा मैं भी मिश्रा। लेकिन इस 21वीं सदी में आज इन किताबों को पढ़ने के बाद बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। आपसे पूछ लें कि आप तो प्रचार प्रसार मंदिर बन रहा है तो हमको लग रहा है कि आप चंदा सरकार के लिए मांगेंगे, नौकरी क्या करेंगे? खाने के लिए दे देंगे क्या चंदा हमको? मंदिर हमको खाने के लिए दे देंगे क्या? इतने से मिलना चाहते थे, आपके फैन है सब जहाँ फैन। बेरोजगारी से परेशान हो चुका हूँ। चुनाव का समय है, सरकार का प्रचार प्रसार कीजिए, सरकार बढ़िया काम कर रही है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा मिश्रा इस वक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामने खड़ी हूँ। ये वो विश्वविद्यालय है जहाँ से सबसे ज्यादा IAS PCS निकलते हैं और ये 21वीं सदी है। यहाँ पर ये जो किताबें आप देख रहे हैं ना मेरे सामने ये सजी हुई, ये वो किताबें हैं IAS PCS बनाती हैं, लोगों को रोजगार देती हैं। ये बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर लोग बड़ा बड़ा रोजगार करते हैं। लेकिन इस 21वीं सदी में आज इन किताबों को पढ़ने के बाद बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करेंगे, जानेंगे कि 2022 में ये छात्र क्या सोचकर बैठे हैं, क्या करने वाले हैं। इलाहाबाद के लोगों का, इलाहाबाद के छात्रों ने क्या सोचा है कि इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसका बनेगा, किसने इनका दिल जीता, किसने इनका दिल तोड़ा, सब जानेंगे। पचाई करे प्रज्ञा मैम नहीं, हमने कहा प्रज्ञा मैम है। मैम पता लगा हम लोग हॉस्टल से भागते हुए आए आपसे मिलने के लिए। हम लोग यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। आज 2012 में आया था मैम। 2012 में आए थे आप? जी, बीए करने। अब BA किया है, मैं किया यूनिवर्सिटी से। आज मेरे पास बेरोजगारी का ठप्पा लगा, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं। तो इतना पढ़ाई लिखाई करके भी बेरोजगारी बनना था तो पढ़ाई लिखाई काहे किए भैया? कह रहे हैं एक लोग तो पकौड़ा बनाइए। बताइए, मैं पूरक का आक्सफोर्ड, इसे कहते हैं पूरक का आक्सफोर्ड। मैं पूरक का आक्सफोर्ड से पढ़ा लिखा हूँ, तो क्या पकौड़ा बनाने के लिए आया था? इस समय जो है इलेक्शन आ गया है। हाँ। सरकारें प्रचार करवा रही है अपनी। हाँ। लेकिन जब रोजगार आएगा तो कहेंगे थाली बजाओ। हाँ। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, सलोरी में छात्र जो हैं कई दिनों से जो है ये थाली बजा रहे हैं। अब ये बताइए, इतना पढ़ के नहीं तो रोजगार पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? थाली तो बजा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। चुनाव का समय है, सरकार का प्रचार प्रसार कीजिए, सरकार बढ़िया काम कर रही है। ये देखिए इनके चेहरे पर खुशी है। भाई साहब है, सही बोल रहे हैं कि नहीं? नो मैम, सही कहा। एयरफोर्स का एग्जाम जुलाई में हुआ, आज तक अभी रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया तो हम लोग क्या करें बताइए? तो हमने चोटी देखी, आप दिखाइएगा जरा चोटी। हाँ, देख लीजिए। नाम बताइए अपना। प्रशीष शुक्ला जी। हमने सोचा कि आपसे पूछ लें कि आप तो प्रचार प्रसार मंदिर बन रहा है तो हमको लग रहा है कि आप चंदा सरकार के लिए मांगेंगे, नौकरी क्या करेंगे? खाने के लिए दे देंगे क्या चंदा हमको? मंदिर हमको खाने के लिए दे देंगे क्या? सरकार जो है जब इलेक्शन आता है गेहूं बंटवाती है, चावल बंटवाती है। यहाँ पर खड़े होइए क्योंकि ये वो किताबें हैं जिन किताबों को पढ़कर आप लोग सब IAS PCS बना करते थे। आज आप युवा सड़क पर खड़े हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ते हैं, छात्र हैं, बाहर निकलकर बेरोजगारों की तरह खड़े हैं। अरे ये तो वो विश्वविद्यालय है जहाँ से देश को बड़े बड़े IAS PCS दिए जिस विश्वविद्यालय ने। आप बेरोजगार कहाँ से पैदा हो रहे हैं? लेकिन सरकार जो होती है जब इलेक्शन आता है तब निकलती है, बस राशन देती है। राशन देगी, उसके बाद कुछ पैसा 1000-2000 अकाउंट डाल देगी। इसी के लालच में कुछ लोग जो है करते हैं। और धार्मिक जितने भी सरकार आते हैं बस धार्मिक जात के आधार पे, धर्म के आधार पे हमें चूतिया बना के बस अपना जो है उल्लू सीधा करते हैं। यही ये है प्रशीष शुक्ला। अभी इन्होंने अपना नाम बताया, चोटी देखी हमने इनकी तो हमने सोचा कि इनका नाम पूछ लें। बड़े पूजा पाठ करते हैं आप? पूजा पाठ करते हैं आप भी? पंडित हैं क्या? हम यहाँ पर पंडितों, मिश्रा जी आप भी मिश्रा हैं तो भैया बिन पूछे इतने पंडित मिल गए। लेकिन बात पंडितों की नहीं है, बात है मंदिर बन रहा है। मंदिर बन आ गई आपके पास। पहले युवाओं की बात सुन लो। मंदिर बन रहा है तो चंदा वंदा मांगिए। आप लोग सब कहाँ नौकरी वोकरी मांग रहे हैं शुक्ला जी? हमको चंदा थोड़ी चाहिए मैम। नहीं, सरकार के लिए मांगिए। मंदिर बन रहा है, सरकार बढ़ेगी आगे, देश विश्वगुरु बनेगा। सरकार हमको रोजगार दे, हम उनको चंदा देंगे। रोजगार तो दे, पहले रोजगार दे, हम उनको चंदा देंगे।
बहुत सही है। और क्या रोजगार हमें सरकार देगी तो हम चंदा के लिए हम सब पहले आएंगे। और जो मंदिर बन रही है, मंदिर का हम लोग स्वागत करते हैं, मंदिर का स्वागत करते हैं और अपने भाइयों के लिए रोजगार मंदिर का स्वागत कर रहे हैं, फिर नाराजगी किस बात की है? रोजगार के लिए, हाँ। बेरोजगारी जो फैली जा रही है। हाँ, बेरोजगारी फैल रही है। बिल्कुल। अच्छा, जो स्टेट के होल्डिंग बैनर्स में लाखों रोजगार और केंद्र के होल्डिंग बैनर्स में करोड़ों रोजगार है, वो क्या है? वो सब कागजों पे है और कहीं नहीं है। हाँ? कागजों कागज पे? यस मैम। शुक्ला जी दिल पे हाथ रख के बताइएगा। कागजों पे है, मैं दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ। अच्छा, मिश्रा जी से भी पूछ लें। तिवारी, शुक्ला, मिश्रा सबसे पूछेंगे भाई साहब, लेकिन पहले मिश्रा जी से पूछ लें। मैं प्राथमिक में हूँ। हाँ जी। और यहाँ मैं पीसीएस मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने आया था। अच्छा। जी, मेंस का। तो मैम अगर मेरा व्यक्तिगत आप राय जानना चाहिए, वैसे आप दिखाएंगी नहीं? क्यों नहीं दिखाएंगे? पक्का नहीं दिखाएंगे। अरे दिखाओगे। हो जाता है मैडम, कैसी हो बात जाता नहीं। है। पहले देखिए, वो सुनिए। विश्वास है कि नहीं है? मुझे विश्वास है, चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं कुछ ऐसी बात बोलूंगा, यहाँ मेरे सभी छोटे भाई हैं बेरोजगार, नो डाउट। समझ के बोलेगा, एकदम पीछे से बुलडोजर गया अभी। नहीं बुलडोजर तो नहीं। देखिए, बात जो होना ना मैम, अब जो बात है युवाओं की बात है ना, अब सिस्टम सुधारना चाहिए। अब भर्ती में धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए, सिस्टम सुधारना चाहिए। सरकार ने निष्पक्षता से परीक्षाएं करवाने की बात कही, सरकार क्या कर रही है? आप यहाँ आपका समय, इसलिए सरकार की बात एक कर मिनट, रहे मैंने कहा आप दिखाएंगे, आप सरकार को वकील बन जाएंगी तो मैं स्टूडेंटों का वकील बन जाऊंगा, तो बात हो आपकी हमारी। हैं। तो चलिए हम सरकार की वकील, आप मैं स्टूडेंटों की स्टूडेंट वकील। हूँ। हो जाए यहाँ पर, हो जाए यहाँ आइए पर, आइए, हो जाए मैम। मैम। और अच्छी बात है, आप भी मिश्रा, मैं भी मिश्रा। अब देखते हैं कौन जीतता है। मिश्रा की बात तो नहीं है। मैं स्टूडेंटों को वकील। हाँ, चलो आप। आज मैं सरकारों की वकील मैं अपने और भाइयों का आप वकील हूँ। अपने भाइयों के बेरोजगारों के वकील लड़ रहा हूँ। आज लड़ रहे हैं जी। कैसे लड़ पाएंगे बताइए? बताइए। सिस्टम में वकीलों की बात हो रही है। देखिए मैम, जो भी फार्म आए, आप सरकार फार्म रखिए। सरकार ने लाखों रोजगार दिए, 4 लाख रोजगार मिल गए स्टेट में और करोड़ों रोजगार मिल गए केंद्र में, मिल गए। हवा में है सब। कौन सा रोजगार मिला है? रेलवे की भर्ती आई थी 2017-18 में, रेलवे नहीं देता हूँ क्योंकि मैं भाई अध्यापक हूँ, नहीं दूंगा। क्या हुआ? 69,000 भर्ती आउट हुई। डीजे बाबू, जिसमें मेरा भी चयन हुआ, मैं धालेबाजी नहीं था। पहले सुनिए, बात तो करने दीजिए, डिबेट तो होने दीजिए। डीजे बाबू की एसटीएफ जांच का क्या हुआ? ये मेरा छोटा भाई है, उनसे बहुत योग्य है। डीजे बाबू से आप कंपटीशन करा दीजिए। हो गए हैं, 90 वाले नहीं हुआ है। क्या हुआ है? डीजे बाबू आज भी चयनित है। दूसरी बात, दरोगा का 2016 की भर्ती नहीं हुई है। क्या हुआ? बात यहाँ मेरी सरकार से नहीं है, मेरा जो व्यक्तिगत पहले सुनिए। अभी देश आगे बढ़ रहा है, अभी देश एक पार्टी अगर सापनाथ है, पहले सुनिए, एक पार्टी अगर जब देश के नागरिक बढ़ेंगे तब तो देश आगे बढ़ेगा। देश बढ़ रहा है, क्या ट्रेन है, क्या देश? विश्व गुरु बनना है। अरे गुरु नहीं मतलब है, पहले आप बात करिए ना। विश्व गुरु नहीं बनना है। मंदिर भी बन रहा है। विश्व गुरु तो हमारे एक ही है। क्या कर लेंगे आप? चुनाव के समय पर आप मिश्रा जी हो जाएंगे, आप तिवारी जी हो जाएंगे, सुनिए। आप पांडे जी हो जाएंगे, मिश्रा शुक्ला जी हो जाएंगे। हम मिश्रा जी, हम यादव जी। देखिए, जनेश्वर मिश्रा, हम मुलायम यादव हैं। असर की बात आप कर रही हैं, तो जो पार्टी सिस्टम सुधारने की बात नहीं करेगी, मैं बता दे रहा हूँ, हर पार्टी या तो साबनाथ है या नागनाथ है या और कोई नाथ है। पार्टियां कुछ नहीं करेंगी। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कौन सी नाथ है बता दो जरा। साबनाथ है, जो आएगी नागनाथ रहेगी, बात खत्म। या यही बीजेपी रहे, लेकिन साबनाथ किसी रह एक जाएगी। की तरफ तो जाना पड़ेगा। नहीं, जाना नहीं जैसा- पड़ेगा। आना नहीं पड़ेगा, हम तो लोग कौन? भाजपा की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप युवा। नहीं, तरफ वाली बात नहीं है। अखिलेश यादव में क्या सारी भर्तियां फेयर हुई हैं, मुझसे किसकी बात भर्ती करिए। में मुख्यमंत्री कोई ना कोई तो बनेगा। अखिलेश यादव में 72,000 हुई थी, धांधलेबाजी हुई। पीसीएस में धांधलेबाजी होती थी। हर पार्टी साबनाथ है, नागनाथ है। फिर क्या सोचा है युवाओं ने? अब सब एक युवाओं में जैसे नेता हैं। है, युवा में कोई नेता है से उभरे। अच्छा, आपको मुख्यमंत्री अगर बना दिए तो हाँ। सबसे पहले क्या करेंगे? सिस्टम आप सुधारूंगा, बताइए। मैं सिस्टम सुधारूंगा, हाँ, सिस्टम क्या सुधारूंगा, सुधारेंगे? सिस्टम सुधारूंगा, फॉर्म फ्री करूंगा अपने भाइयों के लिए। हाँ। मैं पहली बात। दूसरी बात, विदिन मैं डेट दूंगा, इस डेट को एग्जाम होगा, इस डेट को ज्वाइन लेटर बटेगा, डेट सहित करूंगा 6 महीना। तो ये काम करने लायक कौन नेता लगता है? या इसको कोई छूते नेता नहीं, कोई छूते, या नेता इसको नहीं, छूते छूते कोई सिस्टम सुधारने वाला नेता? कोई नहीं, साबनाथ नागनाथ। तो आपकी जिता नहीं रहे मतलब किसी को? नहीं, मेरे अरे कहते क्यों तो नहीं जिताएंगे? किसकी क्या मतलब? अखिलेश यादव। मिश्रा जी बात तो है। भले लोग अखिलेश यादव जिताएंगे, विकास पुरुष से काम किए हैं। विकास पुरुष है। उनके काम अगर आप भर्ती तो जितने वहाँ भी नहीं, गई, आप मैं भर्ती सुनिए, वहाँ भी लटकी, अगर भर्ती यहाँ आप भी लटकी। किसी एक किसी भी गांव के कहीं किसी से भी आप पूछ ले, अखिलेश जी के काम को पूछना, 10 काम ऐसे मुंह जबानी गिना देगा, लेकिन योगी जी के काम को गिना दे कोई? मैं अभी 4 काम बहुत महत्वपूर्ण किया। पहला क्या कहते हैं, महिला एम्बुलेंस, सुरक्षा की बात 100 नंबर। आप छात्रों के लिए क्या किया बताइए? हम छात्रों के लिए बहुत कुछ किया है। क्या बोल रहे हैं? रोजगार पूछे तो मस्जिद बताने लगते हो हैं, सकता है। मस्जिद बताते हैं, रोजगार पूछो तो
जब शमशान कब्रिस्तान के नाम पर सरकार बनी है तो फिर पूछेंगे भी ना भैया। उनके वही है और कुछ बताते नहीं है ना कुछ किए हैं, कहाँ बताएंगे। चुनाव में कोई हिंदू मुसलमान कोई नहीं था, लेकिन अब के चुनाव में हिंदू मुसलमान हो रहा है। अच्छे नेता है, अच्छे नेता। अखिलेश भी साफ नाथ इसलिए हैं, उनके जमाने में भी शिवपाल की लिस्ट आती थी पुलिस कांग्रेस थोड़ा सा मतलब मैं मान सकता हूँ कि प्रियंका नई आई है, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो युवा भी है, उनको थोड़ा सा, लेकिन उनको लोग देंगे नहीं क्योंकि हिंदू मुस्लिम कार्ड होता है, जात की कार्ड होता है। कह रहा हूँ जब सरकार बदलेगी तभी तो सिस्टम बदलेगा। सिस्टम बदलने के लिए सरकार बदलनी पड़ेगी। तो सरकार के पहले नहीं तो सरकार बदल गई, क्या बदल गया? क्यों बदल रहे हो, क्या कारण है जो अखिलेश यादव कर देंगे योगी जी नहीं कर पा रहे? नहीं कर पाएंगे। युवाओं को रोजगार चाहिए आज के जमाने में, और रोजगार है ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ही आप लोग पहली बार ही युवा धरने पर आए हैं, पहली बार युवा नौकरी के लिए धरने कर रहे हैं। पहली सरकारों में भी आप धरने लोग युवा आप नहीं बाकी युवा धरने दिया करते थे, आज भी आप दे रहे हैं। तो सबकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे तो वोट क्यों देंगे हमें? हम पढ़ लिख के आगे क्या बेरोजगार बनने के लिए बैठे हुए हैं? पढ़ाई क्षेत्र कोई विशेष काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई क्षेत्र कोई विशेष काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग पेट के पेपर देकर हम लोग अभी तक घूम रहे हैं। कोचिंग क्लास करो तो माता क्या होता है, माता पिता कैसे उनको पढ़ा रहे हैं हम लोग जान रहे हैं। घर पे क्या क्या खेती किसानी है, कैसे पढ़ाई दे रहे हैं। कोई भी चीज वोट है क्या आपकी? हाँ, इस बार पहला होता है। लग रहा देख के जी। तो किसको वोट दे रहे हो? मतलब किसको जिता रहे हो? चलो वोट गोपनीय है, जिता अखिलेश यादव। क्यों जिता रहे हो मैम क्योंकि अरे भैया ऐसा क्यों? योगी आदित्यनाथ क्या काम नहीं कर पाएंगे? अगर हम देश को अखिलेश कर लेंगे। बस झूठ पर झूठ बोलते हैं, हर चीज में झूठ बोलते हैं। सही से सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सब इतना आंदोलन कर रहे हो, धरने कर रहे हो, बदलाव की बात कर रहे हो, भैया कुछ कर पाओगे? क्या करोगे आप लोग? हम सरकार बदलेंगे। कैसे बदलोगे? हम सरकार बदलेंगे। जब तक युवा अपनी मांगों पर एक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। सरकार बदलना हलवा नहीं है। आप सरकार बदल दोगे तो फिर वही चीज होगी जो नहीं होगी मैडम। देखिए नहीं होगी, पहले सुनिए मैडम। पहले देखिए बीटेक, एमटेक, एमबीए से लेकर के तमाम छात्रों को पिछली सरकारों में दिया जाता फ्री ऑफ कास्ट इंजीनियर बनाया जाता था, डॉक्टर बनाया जाता था, एमबीबीएस होते थे। लेकिन इस सरकार में 10 गुना बढ़ा दिया गया है। क्या इसमें मिल रहा है कुछ? इसमें सिर्फ हमको मठ में घंटा बजाना सिखाया जा रहा है और कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। मैम पहले बीएड करने पे एसटी वालों को मैम छूट मिलता था, अब पैसा पूरा देना पड़ेगा तब जाके एसटी वाले बीएड करेंगे। पहले 0 फीस पे होता था, अब खत्म कर दिया वो भी। 50,000 दीजिए आप, इसके बाद जो है एडमिशन लीजिए। आप लोगों ने क्या सोचा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने क्या सोचा? परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए हम लोग को एकदम। सत्ता परिवर्तन क्या करेंगे? सत्ता परिवर्तन चाहिए। शुक्ला जी बताएंगे। सत्ता परिवर्तन चाहिए। शुक्ला जी को भी सत्ता परिवर्तन चाहिए। भाजपा रोजगार दे पाएगी? भाजपा 4.5 साल में रोजगार नहीं दे पाई, इसलिए इस राज्य से अब की उसकी विदाई तय है। चलिए देखिए, सरकार इन युवाओं ने बनाई है और अगर ये युवा कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए तो इनके दर्द को, इनकी तकलीफ को भी समझना चाहिए, क्योंकि ये युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामने ये किताबें पढ़ कर ये युवा कोई न कोई IAS बना करते हैं। पढ़ के लोग बहुत दर्द है, तकलीफ है। तो कारण है, नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं, घर वालों के सपने होते हैं, प्रेशर पड़ रहा है, नौकरी है नहीं, बेचारे पढ़ लिख कर सड़क पर पड़े हुए हैं। करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या, परिवार वालों से कहें तो कहें क्या? यही हाल है उत्तर प्रदेश में युवाओं का। क्या करेंगे ये युवा, क्या होगा? पूरा प्रयागराज क्या सोच रहा है, सब आपको दिखाएंगे। यहाँ पर किसकी लहर है, सब बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। धन्यवाद आने के लिए मैम। शुक्रिया भाई साहब। मैम कैसे आप इलाहाबाद आ गए? पता ही नहीं चला। हम लोग रोज आपको देखते हैं। अच्छा, अरे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैम कैसे पता लगा आप पहले भागते हुए कैंपस में से आए हैं?